हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम मुगल काल के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। इस मॉक टेस्ट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कॉपी पेन ले लीजिए और हर प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देते जाइए और अंत में टोटल मार्क्स कितने प्राप्त किए ये भी बताइए। तो पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। 201 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में व्यक्ति दिए हुए हैं और सूची 2 में उनकी उपाधियां। अब्दुल हसन के सामने लिखा हुआ है नादिर उज जमा। उस्ताद मंसूर के सामने नादिर उल अस्र लिखा है। शौकी के सामने आनंद खां लिखा है और लाल खां के आगे लिखा है गुड़ समंदर। आपको मिलान करना है कि किस व्यक्ति की कौन सी उपाधि थी। तो अब्दुल हसन की क्या उपाधि थी? अब्दुल हसन की उपाधि थी नादिर उज जमा की। अब्दुल समद की उपाधि थी नादिर उज जमा की। ए को 1 से मिलाएंगे। उस्ताद मंसूर की उपाधि क्या थी? उस्ताद मंसूर की उपाधि थी नादिर उल अस्त्र की। बी को 2 से मिलाएंगे। शौकी की उपाधि क्या थी? तो शौकी की उपाधि थी आनंद खां की। सी को 3 से मिलाएंगे। लाल खां की उपाधि थी गुड़ समंदर। डी का चौथा। इस तरह से 1 2 3 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 इस तरह से ये ऑप्शन सही होगा। 202 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खाए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? ये बताना है। नुस्खाए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए भीमसेन सक्सेना कायस्थ। बी सुजन राय खत्री। सी ईश्वर दास नागर। डी चंद्रभान। 202 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भीमसेन सक्सेना कायस्थ। ऑप्शन नंबर ए। 203 नंबर प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा किसकी कृति है? ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान खाना। बी फैजी। सी अब्दुल कादिर बदायूनी। डी अबुल फजल। 203 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। इसको आईने अकबरी भी कहा जाता है। अकबरनामा या आईने अकबरी, इसके जो रचनाकार हैं वह है अबुल फजल। 204 नंबर प्रश्न है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए अकबर। बी जहांगीर। सी नूरजहां। डी शाहजहां। 204 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नूरजहां। ऑप्शन नंबर सी 204 का सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर लिखते जाएं और चेक करते जाएं लास्ट में कि आपने कितना स्कोर किया है। 205 नंबर प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन ए है आमेर। बी मेवाड़। सी मारवाड़। डी बीकानेर। 205 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेवाड़। मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। 206 नंबर है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी ने। बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। सी शेर शाह ने या फिर डी अकबर ने। यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया था। 206 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शेर शाह। ऑप्शन नंबर सी। 207 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए सितार। बी पखावज। सी वीणा। डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वीणा। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये वीणा बजाता था। 208 नंबर प्रश्न है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? ऑप्शन ए आगरा में। बी दिल्ली में। सी लाहौर में या फिर डी श्रीनगर में। 208 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लाहौर में। जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। 209 नंबर प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा सूरी। बी हरिविजय सूरी। सी पुष्यदंत। डी यशोभद्र। 209 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी
ये जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। 210 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? 1 अब्दुल समद, बी अबुल हसन, 3 अकारिजा, 4 पीर सैयद अली। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 एवं 2, बी 2 एवं 3, सी 3 एवं 4, डी 4 एवं 1। यह प्रश्न यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो जहांगीर के चित्रकार कौन थे? ये थे अबुल हसन 2 नंबर और अकारिजा 3। इस तरह से 2 और 3 दो लोग थे जहांगीर के चित्रकार। 210 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। 211 नंबर प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1600 ईस्वी में। उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? 211 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, उस समय भारत का बादशाह था अकबर। 212 नंबर प्रश्न है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए हॉकिंस, बी टॉमस रो, सी मार्सडेट, डी पीटर मुंडी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पीटर मुंडी, ऑप्शन नंबर डी। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ पीएससी 2012 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 213 नंबर प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष में प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1570 ईस्वी में, बी 1578 ईस्वी में, सी 1581 ईस्वी में, या फिर डी 1582 ईस्वी में। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ पीएससी 2012 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1582 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। 214 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? ऑप्शन ए दसवंत, बी अब्दुल समद, सी कल्याण दास, डी बसावन। यह प्रश्न CDS 2015 में पूछा जा चुका है। तो अकबर के दरबार में कौन चित्रकार नहीं था, इनमें से बताना है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कल्याण दास। कल्याण दास अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे। बाकी के 3 थे, दसवंत थे, बसावन थे और अब्दुल समद। 215 नंबर प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ धारण की थी? ऑप्शन ए फरगना में, बी काबुल में, सी दिल्ली में, डी समरकंद में। यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी काबुल में। बाबर ने पादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी, ऑप्शन नंबर बी। 216 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जहांगीर, बी गियास बेग, सी आसफ खां, डी खुर्रम। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, ये बताना है। तो यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। जहांगीर नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। 217 लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? ऑप्शन ए कलीम, बी काशी, सी कुदसी, डी मुनीर। यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। 217 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कलीम, ऑप्शन नंबर ए कलीम। यह शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। इसी के साथ मुगल काल के इन बचे हुए प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। इस मॉक टेस्ट में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो भी बताएं, क्योंकि कहीं भी मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।